बच्चों, आज हम अभ्यास पुस्तिका हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोजेक्ट 6 का अभ्यास करेंगे। हम चित्र को ध्यान से देखेंगे और जो भी जानकारी दी है उसको समझ लेंगे। हाँ, चित्र को ध्यान से देखेंगे और सूर्य दिख रहा है, देखा ना, सूर्य दिख रहा है आप लोगों को, तो ध्यान से देखेंगे। सूर्य दिख रहा ना, तो सूर्य के पहले सबसे पहला जो ग्रह है वो होगा अपना बुध, उसके बाद फिर होगा अपना शुक्र, दूसरे नंबर पे अपना ग्रह आता है शुक्र, और तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। और चौथे नंबर पे आ रहा है अपना, क्या आ रहा है? मंगल। ध्यान से देखो, मंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये क्या है? 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे अपना आता है शनि। शनि के चारों तरफ देखना वलय है। क्या है? वलय है। अब हम लोगों ने क्या करा कि छठे नंबर तक शनि तक अपनों ने अभ्यास कर लिया। अगला आता है 7वें नंबर पे, क्या आता है? यूरेनस। क्या आता है? यूरेनस। और लास्ट में अपना 8वें नंबर पे ग्रह आता है, क्या आता है? नेपच्यून। दिख रहा है आपको? नेपच्यून लास्ट में। अब ये जानकारी तो दी गई है, इसमें कुछ और भी दिया गया, जैसे पृथ्वी के नीचे अपना लिखा हुआ है 150। क्या लिखा हुआ है? 150, 150 यानी कि 150 मिलियन क्या होता है ये, और ये काय में होता है नहीं पता है ना, ये किलोमीटर में है, जो सूर्य से इसकी दूरी बनाता है। क्या करता है? दूरी बनाता है। और 150 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। अब हम जानकारी और भी कुछ देख लेंगे इसके नीचे, जैसे आप लोगों को दिख रहा ना, 1 2 3, मतलब अलग अलग तीनों भागों में डिवाइड कर रखी। ये चारों जो अपने 8 ही ग्रह है ना, इनके बारे में लिख रखा। तो ये जो मैं पहला आपको पढ़ के बताऊंगी कि पहले में क्या लिखा हुआ। पहले में क्या आ रहा? अपना बुध आ रहा। और बुध क्या करता है? सूर्य के चारों ओर एक क्या करता है? परिक्रमण करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में। अपने अंश पर घूर्णन 50 दिन में करता है। इसी प्रकार अपना दूसरा आ रहा है शुक्र। शुक्र का सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 255 दिन में करता है। और तीसरे नंबर पे वापस आ रहा है अपने, क्या आ रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। ठीक है। और मंगल चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पे अपना आ रहा है मंगल। ये क्या करता है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 87 दिन। इसी प्रकार बृहस्पति आ रहा है, जो अपना सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों एक परिक्रमण 7 साल 11 महीने और लगभग 12 साल, अपने अंश पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53। तो बृहस्पति इतने दिन में करता है। ठीक है। अपना आ रहा है अब शनि। क्या आ रहा है? शनि। शनि कितने दिन में पूरी करता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अंश पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53। ठीक है। अब अपना आता है यूरेनस। क्या आता है? यूरेनस क्या करता है? सूर्य के चारों एक परिक्रमण कितने दिन में करता है? 84 दिन में, 84 साल, अपने अंश पर घूर्णन 17 घंटे और मिनट और 14 मिनट, चंद्रमा को संख्या लगभग 27। ठीक है। इसी प्रकार लास्ट में अपना आता है नेपच्यून। ये कितने दिन में पूरी करता है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। कितने साल में करता है? 164 साल में करता है। और अपने अंश पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, और चंद्रमा की संख्या इसमें कितनी है? 13। कितनी है? 13। तो हम लोगों ने चित्र को देखा और 8 ही ग्रह के बारे में समझा कि पहले नंबर पे आता है, क्या आता है? पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे पे आता है शुक्र, तीसरे पे क्या आता है? पृथ्वी, चौथे पे मंगल,
और 5वें पे क्या आता है, चौथे पे मंगल, और 5वें पे क्या आता है, बृहस्पति, और 6ठे पे आता है शनि, 7वें पे आता है यूरेनस, 8वें पे आता है नेपच्यून। इस प्रकार हम लोगों ने क्या करा कि हमने इस चित्र को समझा, और जो भी जानकारी नीचे दी गई है उसको भी हमने देखा, पढ़ा और सुना। किससे? मैडम से सुना, है ना। अब हम अगली प्रक्रिया की ओर चलते हैं। इसमें इसी प्रकार हमने चित्र को देख के समझ तो लिया है। अगली प्रक्रिया में आता है क्या आता है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज के लिखिए। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा, समझा, अब हम इसके प्रश्न की उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न अपना आ रहा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? आप सभी को पता चल गया कितने ग्रह होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। अच्छे से याद हो गया ना, 8। सौर मंडल का सबसे बड़ा, दूसरा प्रश्न अपना आ रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह अपना है, बताया था ना हमने, बृहस्पति। और सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। चौथे नंबर पे आ रहा है अपना प्रश्न, बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है? तो बुध करता है 88 दिन में। कितने दिन में करता है? 88 दिन में। अगला प्रश्न अपना आ रहा है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? जैसा मैंने बताया था, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है? जैसा मैंने आपको बताया था कि शनि के आसपास क्या है? वलय है। क्या है? वलयाकार आकृति है शनि के आसपास। जैसा देखो मैंने चित्र में बताया था कि इसमें ये आपको ये गोल चक्र दिख रहा, वलयाकार आकृति दिख रही है शनि की, है ना। इसी प्रकार अपना सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या है? नेपच्यून। ठीक है। और मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? तो 24 घंटे 37 मिनट 1 दिन। ठीक है। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की, तारे व ग्रह में अंतर पता कर लिखें। तो हमको तारे और ग्रह में क्या करना है? अंतर पता करना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे तारे और एक तरफ लिखेंगे ग्रह। एक तरफ तारे, एक तरफ ग्रह। तो पहले में आएगा, आकाशीय पिंड के चारों ओर तारे क्या करते हैं? आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं, और ग्रह क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। किसका? तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, और इन स्वयं का प्रकाश नहीं होता। किसका? इन ग्रह का। तारों का परिक्रमण करने वाले पिंड कहलाते हैं। तारों का परिक्रमण करने वाले क्या? पिंड कहलाते हैं। और ग्रह का परिक्रमण करने वाले उपग्रह कहलाते हैं। और चौथे नंबर पे हमने लिखा है, ये अपनी स्थिति नहीं बदलते, और ग्रह क्या करते हैं? अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो आज हमने ऑनलाइन समझा कि प्रोजेक्ट 6 हम इसी को प्रैक्टिकली तरीके पर आकर मोहल्ला क्लास के अंतर्गत मैं समझाऊंगी। हम बैठकर इसको समझेंगे अच्छे से। ये मैंने अभी आपको ऑनलाइन समझा के भेजा है, थोड़ा समझ लेना, ताकि कल हम इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे। सामने हम आमने सामने बैठ के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से। आज का मैं आपको होमवर्क दिया है कि आज शाम को आप इस लोगों को अच्छे से इस प्रोजेक्ट 6 को अच्छे से समझ लोगे। समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। हम कल इसको मोहल्ला क्लास के अंतर्गत इसको समझेंगे। तो आज हमने प्रोजेक्ट 6 हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत चरण 2 प्रयास पुस्तिका अभ्यास 6 से 8 के अंतर्गत ग्रह के बारे में जाना, समझा, और हमने उस अभ्यास को पूर्ण करने का प्रयास किया। कल हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।